हेलो दोस्तों। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार झा और आज हमारे साथ हैं टेटपोल के फाउंडर मोहम्मद जवाद खान। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। Hi, this is Jawad Khan, founder of Tadpole Process Private Limited. We are startup of IIT Delhi, and we are working in IIT Delhi. We are the pioneers in retrofitting vintage cars into electric. अभी हमने recently vintage car को electric किया था, and the Beetle, which has got a lot of name and fame. और that car has become the India's first electric vehicle, जो vintage थी और convert हुई electric में. And I have got the title of the first Indian to converting that car into electric in the vintage segment. And Tadpole is doing the retrofitting of not only the vintage cars, we are coming into the modern vehicles also, as well as in the premium sector also. और टैडपोल के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो टैडपोल जो स्टार्टअप है ये बेसिकली एक जम्मू का स्टार्टअप है, जम्मू कश्मीर का. एंड इट्स यू कैन से कि एक हिली रीजन का स्टार्टअप है, बट इज वर्किंग इन आईआईटी दिल्ली एंड इज वर्किंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंडिया. एंड और इसके अलावा टैडपोल इज नॉट ओनली की retrofitting of electric vehicles, it is coming with the e-bikes soon in the market, and this is what we are. And we have Tadpole is not even a 1 year old, but it is going to be 1 year old in the September month. So this is what about the Tadpole. तो जवाद, आपको मतलब इसके पीछे कोर मोटिवेशन क्या है इसको स्टार्ट करने का टेटपोल? देखो, टैडपोल को स्टार्ट करने की मोटिवेशन सही कहूँ तो कोई मोटिवेशन थी नहीं, बिकॉज वी स्टार्टअप आई डिडंट चूज स्टार्टअप, दिस स्टार्टअप चूज मी. क्योंकि ये स्टार्टअप खोलने का मतलब था, मुझे बिलिंग करनी थी एक्चुअली एक गाड़ी की. तो उसके लिए मुझे जीएसटी की बिलिंग करनी थी. फॉर द जीएसटी बिलिंग मुझे लगा कि ऐसे अच्छा कंपनी खोल लेता हूँ, किसी के जीएसटी के ऊपर बनाना. हाँ। तो पिछले लॉकडाउन की बात है. पिछले सितंबर जब हमारा लॉकडाउन लगा था, इवन दिल्ली में खुला हुआ था, बट जम्मू रीजन में था अभी भी, मतलब हिली रीजन्स में. दिल्ली तो में वहां पे फिर मैंने, हाँ दिल्ली में भी था तकरीबन. तो तब मैंने ये स्टार्टअप खोला सितंबर में, यही बिल बनाने के चक्कर में कि बिल बना लेते हैं और जीएसटी का बिल. और एज वी नो कि अभी कंपनी खोलना इज लाइक कि बिल्कुल आसान काम है कि खुल गई 2 मिनट में कंपनी. तो वो था इसका रीजन टैडपोल खुलने का. और अबाउट द टैडपोल नेम, इवन एवरीवन आस्क्ड मी कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी टेक्निकल टर्म व्हिच यू आर डूइंग इन लाइक दिस सेगमेंट. कि जनरली क्या होता है कि आपके जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो ई ई व्हीकल्स, ई समथिंग, तो ई मोबिलिटी से मैच होता है. बट दिस इज टोटली डिफरेंट. टैडपोल लाइक कोई सेंस ही नहीं इसका. बट आई थिंक कि maybe it will be the apple of the market, apple with the iPhone. So inshallah it will be. बट इसका भी लॉजिक जो है टैडपोल का, बेसिकली मैंने गैलेक्सी के नाम से लिया हुआ था और सिलेक्ट किया हुआ था एमसी के तौर पर. बट टैडपोल इज नॉट मतलब is relevant to some particular electric, you can say कि batteries, कुछ भी नहीं. It's just a name and it's like you can say a small baby. Right now it will become frog in the future. तो लाइक जब आपने स्टार्ट किया तो ये विंटेज ही क्यों चुना आपने? ये मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने देखा कि आपने वॉक्सवैगन बीटल 48 आई थिंक, और उसके बाद फिर ऑस्टिन 10। एक्चुअली हमारा क्या था ना कि मैंने आपको कहा कि मुझे बिलिंग करनी थी कंपनी की. तो मैंने बिलिंग, तब मैं बीटल का काम कर रहा था और बीटल की बिलिंग करनी थी फॉर द जीएसटी एंड ऑल. उसके लिए मैंने कंपनी स्टार्ट की. तो इट्स नॉट अबाउट द की बीटल. फर्स्ट कार वाज माय इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम द कॉलेज, दैट वाज द वोल्टा, स्वाइट वोल्टा. तो मैंने वो कॉलेज से स्टार्ट किया था. वो मारुति 800 को मैंने कन्वर्ट किया था. इट्स अ कॉलेज प्रोजेक्ट, अभी भी कॉलेज में है हमारे चंडीगढ़ में. और उसके बाद ये मेरे को समझ लीजिए आप ऐसे ही कॉलेज के बेसिस के ऊपर मिला था टू वर्क विद विंटेज कार. और विंटेज कार बनने के बाद मुझे पता नहीं था कि ये इतनी हिट हो जाएगी और इतना नेम एंड फेम से मिलेगा और लोग इसे इतना पसंद करेंगे. तो उसके बाद फिर नॉट ओनली द विंटेज कार्स, हम अभी हमारे पास जो लेटेस्ट कार, अभी हमने सेंट्रो को भी रेट्रोफिट किया है. आज ही मैं उस गाड़ी का फाइनल टेस्टिंग की और अभी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं. और उसके अलावा मर्सिडीज सी क्लास पे भी हम काम कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में. और बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं और जो रनिंग में अभी, क्योंकि एक्चुअली में अभी लॉन्च नहीं किया. और थोड़ा ये लोग कहते भी हैं कि आप विंटेज कार्स को क्यों करते हैं. देखिए, विंटेज कार का ना एक ऐसा सेगमेंट है, आप विंटेज कार कहते हैं तो इट इज लाइक कि बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारा कार्बन एमिशन,
और बहुत सारी ऐसी ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जो इतने सालों से एक ही जगह पे खड़ी हैं। तो आई थिंक वी आर गिविंग अ रिबर्थ, कहते हैं नया जन्म हम उनको देते हैं, और हम उनकी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल सेम रखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम इलेक्ट्रिक कर रहे हैं गाड़ी को और उसके बाद उसमें हम उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप हमारी जो रेट्रोफिटिंग होती है मैनुअल गियर के ऊपर ही होती है, क्लच सिस्टम सब कुछ उसके अंदर है। तो इट्स नॉट कि हम विंटेज के ऊपर स्टक हैं, हमारे पास विंटेज से लेके प्रीमियम तक हर एक के ऊपर काम हो रहा है। तो ये इकोनॉमिकल है? हाँ बिल्कुल इकोनॉमिकल है। देखो अभी क्या होता है ना कि रेट्रोफिटिंग में इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, जो हमारी कॉस्टिंग है वो सारी बैटरीज की है। इवन 60%, हमारी 70% कॉस्टिंग बैटरीज की होती है। और हमारी जो रेट्रोफिटिंग वो 3.5 लाख से शुरू होती है विद 80-70 किलोमीटर रेंज, और जो हायर अप 300 तक होती है। बट इसमें भी बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि वाई शुड वी जस्ट बाई द रेट्रोफिटेड कार और इवन रेट्रोफिट अवर कार, व्हाई वी जस्ट नॉट गो फॉर अ न्यू कार। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम स्क्रैप पॉलिसी के ऊपर भी मतलब एक समहाउ रिलेटेड है, उससे भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक इमोशनल जो एक आपकी गाड़ी के साथ होता है अपने देश के अंदर, क्या है ना कि गाड़ी लेना इज लाइक अ टेकिंग अ फैमिली मेंबर इन इनटू अ हाउस, लाइक कि घर के अंदर हम एक फैमिली मेंबर को ला रहे हैं। मैं देखा भी होगा गाड़ी के अंदर स्टिकर होते हैं, हमारा मंदिर पूरा सजा होता है, पूरा मतलब इतने प्यार से हम रखते हैं। तो एक इमोशनल टच वो भी है। और चौथी चीज जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अवेयरनेस लोगों के अंदर अभी इतनी नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बट इतना स्ट्रक्चर नहीं है अभी हमारे देश के अंदर तैयार। और इसमें भी हमारा जो काम है कि रेट्रोफिटिंग की जो कॉस्टिंग है वो मुश्किल से 2 से 2.5 लाख रुपए है। मतलब अगर मैं आपको जनरल बात करूं 2 लाख रुपए कुछ है। तो रेट्रोफिटिंग करना, उसके बाद बैटरी का जो स्वैपिंग करना है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और एक रिलायंस ने भी अभी लॉन्च किया, तो अगर हम स्वैपिंग के ऊपर बैटरी को करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, तो ये तो इसकी कॉस्टिंग तो बिल्कुल मतलब आपकी 2-2.5 लाख रुपए होगी। तो 2-2.5 लाख आई थिंक ये तो सबसे बिल्कुल बढ़िया इकोनॉमिकल है अभी के टाइम में, इवन फ्यूचर में भी। क्योंकि आप नई गाड़ी के लिए जाएंगे तो आई डोंट थिंक 8-10 लाख से नीचे आएगी इलेक्ट्रिक। तो हम बारह तो 2 लाख में कर, 12 लाख कोई से ऊपर ही जाएगी। कर ले, कोई 5 में कर ले तो हम 1.5 में कर लेंगे। क्योंकि कॉस्टिंग ऑब्वियसली रिड्यूस हुई। बैटरी को आप मतलब देखिए ना, बैटरी इज द फ्यूल, आपका ब्लड है, तो ब्लड को आप डायलिसिस मशीन पे डाल दीजिए तो बस फ्लो करता रहेगा वो। तो आपने फिर इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए किसके साथ एसोसिएट किया है? देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए हमारा भी एसोसिएशन किसी के साथ नहीं है। बेसिकली चार्जिंग का क्या होता है ना कि इसमें डीसी चार्जर और वो चार्जर है, एसएमपीएस चार्जर जो होते हैं, एसी चार्जिंग हम कहते हैं। तो चार्जिंग का क्या है कि देखिए हमारा काम है कि लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को हम बिल्कुल स्मूथ एक ना वो बना के दें, एक सिस्टम बना के दें। क्योंकि अभी क्या है कि हम चार्जर जो प्रोवाइड करते हैं वो हम उनको नॉर्मल चार्जर प्रोवाइड करते हैं, एसएमपीएस चार्जर। और वो क्या है कि घर के अंदर कहीं भी स्विच में लगा लो, 16 एम्पियर के बोर्ड में 3 पिन में आपकी गाड़ी चार्ज होगी, और वही 4-5 घंटे खाएगी वो। अब उसकी जगह अगर हम डीसी फास्ट चार्जर देते हैं, और कुछ कुछ कार्स में हम देते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक जगह जाना है, वहां पे गाड़ी चार्ज करनी है। अब आप समझ लीजिए आप रहते हैं, मतलब आप साकेत में रहते हैं और आपको गाड़ी चार्ज करनी है, इसके लिए आपको नीरज है, तो मतलब समझ लीजिए आपका जो चार्जिंग स्टेशन वो सीपी में है या न्यू दिल्ली में है या इंडिया गेट के पास है। तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ से जाना है वहां पे गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अब इसमें ये सिस्टम है कि हम 16 एम्पियर का चार्जर दे देते हैं और बाकी भी दे देते हैं एसएमपीएस चार्जर, जो कि आप घर में ही अपना नॉर्मल बोर्ड के ऊपर लगा के उससे चार्ज कर लेते हैं। और ये है कि इसमें डीसी चार्जर का भी हम पोर्ट अभी फ्यूचर में दे रहे हैं कि मतलब देखिए ना, मेन सिस्टम क्या है ना कि चार्जिंग सिस्टम इस स्टेशन ही नहीं अच्छे से इंस्टॉल है। हाँ। तो आपको ये समझ आती है कि पोर्ट कौन सा देना है। आप समझ लीजिए जर्मन का पोर्ट दे देंगे तो बाद में पता चला यहाँ पे चाइना का यूज हो रहा है, हम चाइना का दे दे बाद में पता चला इधर यूरोप का यूज हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सिस्टम क्लियर नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों के अंदर छोड़ो, पहले हमारे अंदर ही नहीं है कि हमें लगाना कौन सा पोर्ट है। तो वो चीजें, बट ये कि हम सिस्टम को बिल्कुल रिलायबल बना रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो इसके ऊपर। तो मतलब आपका जो इसके लिए आपने आईआईटी दिल्ली के साथ एसोसिएशन किया है, वो कैसे हुआ? देखिए आईआईटी दिल्ली में हमारा एसोसिएशन बेसिकली हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है आईआईटी दिल्ली में। तो वो हुआ ऐसे कि उसके लिए पूरा फॉर्म एक नॉर्म रहता है कि आपको ये बनाना है, उनको पूरे अपना फ्यूचर बताना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम बताने, आपका विजन बताना, आपके रोड मैप बताने, और हम कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम टैडपोल अभी अभी विंटेज कार, इलेक्ट्रिक कार, प्रीमियम कार इनको छोड़ के ई बाइक्स पे भी आ रहा है। हमारी खुद की ई बाइक्स भी कुछ लॉन्च होंगी मे बी इन अक्टूबर और सितंबर एंडिंग में।
तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और हमारा उस पर भी सेम वही चीज है। मैंने आपको कहा कि रिलायबल, बिल्कुल सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाओ, यूटिलिटी प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं, कि हमें लोगों का, वो हम उनके प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू लोगों का फायदा हो और बिल्कुल रिलायबल हो। मतलब हमारे प्रोडक्ट का तो बेसिक टैग ही यही है कि ना तो आपको सर्विस सेंटर आना, ना ही शोरूम आना, आप कहीं भी गली नुक्कड़ में जाके गाड़ी रिपेयर करवा सकते हैं। तो मेकिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन द इंडियन मार्केट, दिस मेक अ इंशाल्लाह गुड इम्पैक्ट टू द पीपल, की हमें स्पेशली कहीं नहीं जाना। अक्सर क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो आपको फिर थोड़ा घूम फिर के उस जगह पहुंचना है, एक स्पेसिफिक सर्विस सेंटर। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, आप किसी भी गली नुक्कड़ में जाकर उसको रिपेयर करा सकते हैं, और ऑलमोस्ट जो भी बाइक की क्वालिटी होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी। मैंने आपका एक ई बाइक का वीडियो देखा था जिसमें शायद आप आपने यमुना विहार का डाला हुआ था, शायद आप वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे। तो हाँ, एक्चुअली वो बाइक, वो क्या था ना, मेरा थोड़ी कंपनी कुछ पहले भी मैंने एक के साथ में ज्वाइन हुआ था, तो इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि पता नहीं था कॉलेज के बाद कंपनीज कॉर्पोरेट क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, बट ई बाइक हमने तैयार की थी छोटी सी, वो टेस्टिंग पे डाली थी, बट दैट वाज नॉट की, समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट के हिसाब से था। बट अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉपर प्रोडक्ट आ रहे हैं, नॉट लाइक कि R&D के पर्पज से, क्योंकि हम जितने भी अभी हम काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ला रहे हैं। तो मतलब कॉलेज में जो आपने प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट की तरह इसको मारुति 800 को कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आप जैसे मैंने बताया ई बाइक की तरफ भी गए वहाँ पे, बट लास्टली आपने उसी को फॉरवर्ड करके अभी ये टैडपॉल क्रिएट किया है, मतलब इस्टेब्लिश किया है, जो आपका मारुति 800 वाला प्रोजेक्ट था। और बट अभी इसको टैडपॉल को इस्टेब्लिश करते हुए आपने फंडिंग कोई से नहीं ली है? नहीं, फंडिंग हमने सीड फंडिंग उठाई हुई। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, इसमें क्या है कि इसमें ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा दिखने लगा। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं मेरी टीम में, जिनका आप समझ लीजिए अगर मैं पगार देने बैठूं तो मुझे 5-6 लाख उनको पगार देनी है। तो बट दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट विद मी, दे आर वर्किंग लाइक कि अपना फैमिली मेंबर, मतलब फैमिली का पार्ट समझ के काम कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये चीज मैंने उनसे सीखी कि वो जो लोग हैं उनको एक विजन दिख रहा है, दे कैन सी द पोटेंशियल ऑफ टैडपोल। इफ दे कैन सी, व्हाई शुड आई, मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ। तो वही चीज थी कि मैं, मतलब मैंने थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो क्योंकि पता नहीं रहता है ना, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि मेरा करियर का टाइम है, मैं मतलब मैं तो जॉब की प्रिपरेशन करूँ या कोई पेपर की, या तो M.Tech करूँ, या बहुत सारी चीजें हैं। और कमिंग इनटू दिस फील्ड एंटरप्रेन्योरशिप, इट लुक्स कूल, इट्स इट लाइक कि आउटर फ्रेम से बहुत अच्छा लगता है, यू आर गेटिंग दिस। बट अब जब हम उस चीज के अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि भैया बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है, 100 चीजें हैं आपको। बट ठीक है, मतलब आई थिंक कि हम अपना रोल जो मान के चलें कि नहीं हमें फ्यूचर पता है, क्योंकि क्या है ना कि एक स्टार्टअप में जो मेरे को लगता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, वो आप जितना जल्दी समझ लीजिए। देखिए, मेरा, हमारी कंपनी का एक रूल है, हम ना रियलिटी को मान के चलते हैं। हमने बहुत, मतलब करोड़ों में कोटेशंस भेजी हैं अभी तक, बहुत ये बाकी चीजें की है, बट हमारा ये क्या, हाथ को लगे उसे गिनो, बाकी सब इल्यूजन है, वो बात की बात है। बट ये कि हम अपनी चीज को, प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं, हम स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं। और फंडिंग भी लोगों ने हमें दी है। देखो अभी तक हमने फंडिंग के लिए हम कहीं गए नहीं है, हमें मतलब फ्रेंड एंड फैमिली से इतनी फंडिंग मिल गई कि हमारा आइडिया फेज जो था टैडको को हमने क्लियर कर दिया। अब जो हमें नेक्स्ट फेज में है, वो जो स्टार्टअप का नेक्स्ट फेज होता है प्रोडक्ट फेज में, तो उसमें अभी हम काम कर रहे हैं। और यही मेन है कि यहाँ पे स्टार्टअप चला तो चला, डूबा तो डूबा। बट और लिटरली मैं आपको बोलूं इतना, मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब स्टार्टिंग में तो मैं भी बहुत चिल कूल टाइप ना, थोड़ा वो पर्सनालिटी बन जाती है यार स्टार्टअप कर रहे हैं। बट अब जो फेज आ रहा है, आप समझ लीजिए आपको एक दिन बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, अगले दिन आपको लगता है भैया क्या कर रहा हूँ मैं। आपको एट द इनिशियल फेज ऑफ टैडपोल जब आपने इसको इस्टेब्लिश किया उस टाइम पे बूट स्ट्रैपिंग में कैसे आपने मतलब बूट बूट स्ट्रैप किया इसको, कहाँ से, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी आपकी? देखिए, फाइनेंशियली मैं आपको सही बोलूं, मेरा जो था इसमें कि कंपनी खोल देता हूँ बातें बंद कर देता हूँ। तो इसमें फाइनेंशियल क्या था कि मेरे को प्रोजेक्ट्स ना आते गए,
जैसे अभी भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो बट प्रोजेक्ट्स मिलना इज आई थिंक फॉर द सर्वाइवल। आपका जो सर्वाइवल है उसमें आपका प्रोजेक्ट्स हेल्प कर देते हैं, बट टैडपोल का जो मेन मकसद है वो है वॉल्यूम के साथ खेलना। और लिटरली मैं आपको बोलूं, हमें अप्रूवल्स के लिए इतनी फंडिंग चाहिए, गाड़ियों को पास करने के लिए फंडिंग करनी चाहिए। तो वो ये कि जब हम एक बार इस सिस्टम में उतर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है और कैसे सब कुछ करना है। क्योंकि मेरा जो मानना है कि टेकिंग स्टार्टअप एज अ पार्ट टाइम, जो अक्सर होता है लोगों के अंदर, आई डोंट थिंक ये कोई सही बात है। क्योंकि स्टार्टअप को आप पार्ट टाइम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि पार्ट टाइम का मतलब है कि आप जब तक एनर्जी, देखिए क्या है कि स्टार्टअप इज अ सीड, एक पौधा है। आप जितनी इसकी केयर करेंगे, जितना इसको अच्छे अच्छे ना वो फर्टिलाइजर्स दे देंगे ला ला के, इसकी केयर करेंगे, इसको बाकी वो एनिमल्स जो होते हैं, जो उसके बाकी जो डिस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं उनसे बचाएंगे, तो ये एक टाइम पे आके पेड़ बनने के बाद फल भी बहुत अच्छा दे देता है। और तभी इतना एस्टेब्लिश हो जाता है कि किसी के आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम थिंग है कि स्टार्टअप में हमें कैसे बूस्ट अप रहा, कि प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमें आते गए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इवन अभी भी आ रहे हैं हमारे पास, तो वहीं से हमारा सर्वाइवल अमाउंट अभी निकल जाता है फॉर द स्टार्टिंग। बट ये कि अब हम इसके अंदर उतर गए तो वी नो कि हमें किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइडिया फेज हमने समहाउ क्लियर कर लिया, बट नाउ वी आर इन द प्रोडक्ट फेज। और यहाँ पे आपका एक डिसीजन बहुत आपके ऊपर मैटर करता है। मतलब आपका सही एक डिसीजन सही या गलत हुआ तो बहुत आपका नुकसान, सही हुआ तो बहुत आपका प्रॉफिट। क्योंकि स्टार्टअप का जो प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि ये जब अपने वो कहते हैं ना लेवल पे आ जाता है, तो ये एक रात नहीं देता है आपका वो पूरा बदलने के लिए। आप सुबह उठे होंगे तो मे बी यू हैव गेट द ऑर्डर ऑफ शायद 1000 बाइक्स, इतनी बुकिंग्स हो गई हो, तो वो रात को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होती, कितना आपका हार्ड वर्क हुआ होता है। तो वो एक फाउंडर, एक नॉट इवन द फाउंडर, इवन मेरी कंपनी के अंदर भी मैं कभी खुद को नहीं कहता मैं फाउंडर हूँ, मैं कर रहा हूँ। हमारा फैमिली वाला हिसाब है, सब फैमिली की तरह काम करते हैं। और हमारी कंपनी में अक्सर यूज करता हूँ, इट्स नॉट माय कंपनी, आई ऑलवेज यूज की अवर कंपनी। तो वैसे इसमें चीजें होती हैं। यही एक लीडर की निशानी भी होती है कि हम यूज करें मैं की जगह। और हाँ जहाँ तक नहीं, जी जी, हम भी इसमें यू देखिए, मेरा ना थोड़ा सही कहूँ, मेरा एक्सपीरियंस ना तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा है, ना मैंने किसी के अंडर जॉब की है। क्योंकि मैं तो ग्रेजुएट अभी हुआ हूँ 2020 में, मैं तो शायद एग्जाम एक सप्ली भी मेरी पड़ी हुई है, उसका भी एग्जाम मैंने भी दिया। थर्ड वर्ड में आपको चीजें बता रहा हूँ कि हाँ, ये चीजें कि मैं मतलब इतना तो क्लियर हूँ कि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप साथ मिलकर बढ़ेंगे। क्योंकि हम लिटरली, मैं आपको बोलूँ, अगर हम समझ लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं तो हम 100 को बांट के खाते हैं कि सबको बराबर मिले और अच्छे से मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि आप देखिए, एक होता है कि आप किसी को पे करके काम करा रहे हैं, और वो स्टार्टअप में होता नहीं अच्छे से। क्योंकि जब आपको पे करना है तो फिर आप वो ये तो आप मतलब 9 बजे आ रहे हो 5 बजे। दूसरा होता है कि आप उसको फैमिली की तरह ट्रीट करो। क्योंकि आप फैमिली की तरह जब काम करते हैं ना, तो फिर ना तो दिन देखा जाता ना रात देखा जाता, आपको काम करना है। क्योंकि मैं भी आपको लिटरली बोलूं मैं भी मतलब सुबह निकलता हूँ, आई वर्क एज अ लेबर, आई वर्क एज अ मैकेनिक, आई वर्क एज अ टेक्नीशियन, आई वर्क एज अटेंडेंट, आई वर्क एज अ लाइक सब कुछ मल्टीपल रोल्स आई एम डूइंग राइट नाउ। बट आई एम नॉट किया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आई एम फील सीरियसली सो प्राउड कि मैं ये सब कर रहा हूँ। सो दैट वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कहीं पहुंचे तो कुछ कहानियां भी तो लिखने के लिए होनी चाहिए। तो समझ लीजिए उस बुक के लिए मैं कंटेंट अभी तैयार कर रहा हूँ। तो ये चीजें साथ साथ चलें। बहुत सही। और मैं इस चीज़ से रिलेट भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी जो स्टार्टअप था तो ना दिन ना रात ऐसे ही मेहनत करते थे अलग अलग रोल्स में। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को आपकी बात को। तो आपने इसके लिए टैडपोल के लिए कोई मेंटर भी ऑन बोर्ड किया है या आप अपने हिसाब से अभी तक लेके चले? नहीं, में टेक्निकल मेंटर है आईआईटी से, और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, और इसमें हमारे पास हैं कुछ मेंटर्स हैं। बट द थिंग इज कि ये चीज ऐसी है कि जिसमें आप मेंटर, देखिए क्या होता है ना कि कोई चीज आप बना रहे हैं, लाइक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, समझ लीजिए मैं दवाइयों का कोई स्टार्टअप खोल रहा हूँ कि मैं मेडिसिन उठा रहा हूँ आगे दे रहा हूँ, तो एक अलग सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही थोड़ा अलग है। आप सोचिए हमारी गाड़ी के चार्जर अभी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते,
तो वो हम खुद अब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिससे भी हमने ये चीज पूछी दे आर सेइंग कि आप 10 कदम आगे चल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो कोई है नहीं, मतलब कोई रेट्रोफिटिंग कुछ नहीं हो रही। तो वो चीजें हैं कि हाँ, मेंटर हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और रियली आई फील ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने अच्छे लोग जुड़े हैं जिनके हमारे पास अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, उनके अच्छे ओपिनियंस होते हैं कि ऐसे करो, वो करो, ये करो। बट देखिए, मेरा जो समहाउ घूम फिर के यू हैव टू टेक द डिसीजन। आप कितना भी किसी के साथ देखिए ना, मेरा ये मानना है कि आप अपने संदीप महेश्वरी खुद है। आप किसी की कितनी भी एक मोटिवेशन स्पीच सुन लें, 5 मुश्किल से 15 मिनट, यू विल लाइक मोटिवेटेड, बट उसके बाद इधर से बहुत सुना, इधर से निकल गया। नहीं, रियलिटी में हकीकत बोल रहा हूँ, होता है। यही क्योंकि होता क्या है। है ना कि आप अपने, देखिए, आप अपने मोटिव वो संदीप महेश्वरी ना खुद हो। क्योंकि मैं भी बहुत डिप्रेस होता हूँ। देखो, मैं अपनी टीम को ना मैं मोटिवेट कर लूंगा, अरे कोई नहीं, ये हो गया, हो गया, बट मुझे कौन करेगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज कही कि आपका माइंडसेट जितना पॉजिटिव हो, मैं तो बिल्कुल, मतलब मेरे को इवन टीम भी बहुत बार कहती है कि सर आप नेगेटिव क्यों नहीं बोलते हो, कि अगर ये नहीं हुआ, तो मैं कोई बोलता हूँ भाई क्यों बोलूं, मैं बोलना ही नहीं, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव होगा, और लिटरली समय हो जाता है। मतलब देखो, आपका अपना एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, ये मैं समझता हूँ। और कोई भी, मतलब इस इंटरव्यू को सुने तो मैं ये चीज बोलता हूँ कि फॉर डूइंग अ स्टार्टअप, ये 3 मंत्र जो हैं, आपके माइंडसेट, आपका एटीट्यूड और आपके सोचने का तरीका, ये पहला और बेसिक सर्वाइवर है। बाकी फंडिंग मिलना, ये मिलना, ये देखो बात की बात है, बट ये बेसिक है। आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आई डोंट थिंक स्टार्टअप इज फॉर यू, और यू आर फॉर द स्टार्टअप। क्योंकि बिल्कुल ये चीजें हैं, क्योंकि कहा ना मैंने कि बीच में आपको लगेगा यू आर ऑन द माउंट एवरेस्ट, पीक ऑफ द माउंटेन्स, और कभी लगेगा मैं तो जमीन के भी अंदर घुस रहा हूँ। तो वो चीजें बहुत होती हैं, और खुद को मोटिवेट आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई आपका है नहीं। तो अभी आप इसका फ्यूचर रोड मैप क्या लेके चल रहे हैं, क्या है? देखिए, फ्यूचर फ्यूचर मैप इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम हम कर रहे हैं। अप्रूवल्स हम, रेट्रोफिट हमारी स्विफ्ट एक हो रही है, उसके हम अप्रूवल के लिए एआरआई जा रहे हैं, और इवन वो प्रोसेस में भी है सारा सिस्टम, एआरआई अप्रूवल एंड ऑल, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा देखिए मेन है हमारा फ्लीट ऑपरेटर्स में घुसना। सीरियसली हम इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा लोगों की गाड़ियां इलेक्ट्रिक करने में, मतलब प्राइमरी नहीं है हमारा वो। प्राइमरी हमारा फ्लीट ऑपरेटर्स है, क्योंकि टैक्सीज, ये बाकी चीजें बहुत मेन है। और इसमें भी हम जैसे स्वैपिंग बैटरी के साथ किसी के साथ टाई अप कर ले तो हमारी कॉस्टिंग और नीचे बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो उसके ऊपर हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमारी बाइक्स भी लॉन्च हो रही हैं, उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। उसका तो फ्यूचर, मतलब पता ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीकल व्हील्स का तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर उसमें भी हम कर रहे हैं कि रिलायबल प्रोडक्ट हो, लोगों को आसानी हो खरीदने में, सर्विस, ये सब कुछ चीजें आराम से मिले, और प्रोडक्ट की वारंटी एंड गारंटी हम प्रोवाइड कर पाए। तो देखिए, फ्यूचर इतना तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जैसी बूम अभी उठी है मार्केट में, और टेस्ला ने जैसे किया, और इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। आप देख लीजिए, बहुत बहुत कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज 2025 तक इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए, दे आर द शार्क एंड वी आर जस्ट अ फिश। बट वही है कि सबसे तेज भागने वाली मछली भी कभी हाथ नहीं आती। तो मैंने कहा, इट्स ऑल ओवर द एटीट्यूड एंड द माइंडसेट बाय व्हिच यू आर थिंकिंग। तो वही चीज है कि हाँ, मतलब करता है, क्योंकि देखो फ्यूचर अगर मुझे पता हो इसका कि कैसे क्या जाएगा, तो मैं तो फिर बैठे बैठे बिल्कुल आराम से बोलूँ ना कि ये तो होना ही है, इसमें क्या है। बट इवन जो चीज हमारे भी, मतलब कही जाती है कि आप करते जाओ, हाथ पैर मारते जाओ, बस ना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो वही सेम यहाँ पे भी है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी काम करो अपना बेस्ट दो, चाहे रेट्रोफिटिंग हो, चाहे बाइक हो, कुछ भी हो, मतलब अपना बेस्ट दो। बाकी थोड़ा बहुत किस्मत को भी करने दो उसका भी थोड़ा रोल होना चाहिए। बट ये कि अपना हम बेस्ट ही प्रोवाइड करें, क्योंकि देखिए हमारी जो नीयत होती है ना, मैं किस नीयत से चीज को बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी नीयत है कि लोगों को फायदा हो इस चीज से, सस्ते में प्रोडक्ट मिले, अच्छा मिले, तो बात खत्म। अगर हम ये लेके चलें कि नहीं हम ये करें वो करें, तो फिर आई डोंट थिंक कि वो चीज चलती है। अभी आप फिर जो आपका एम है टेस्ला से compete करने का, वो हो पाएगा जब? देखिए, टेस्ला से compete करना, मेकिंग अ टेस्ला इज नॉट अ रॉकेट साइंस। कोई वो बात नहीं है कि टेस्ला को बनाना, टेस्ला को compete करना। देखिए, अपने देश के अंदर 80% भी, 80% छोड़िए,
50% भी इलेक्ट्रिक हो जाती है व्हीकल्स नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं। वो सब छोड़ो, दिल्ली की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर हम 50-60% भी हम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर लेते हैं तो हम तो ऑलरेडी टेस्ला बन गए, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। और हमारा जब प्रोडक्ट दिख रहा है तो वी आर द टेस्ला, इट्स नॉट लाइक ए। और इंडिया के अंदर टेस्ला ही कितनी है। हाँ। बट ये चीज है कि बीटिंग अ टेस्ला, लाइक देखिए, प्रोडक्ट को बनाना, उसमें फीचर्स ऐड करना, उसमें कोई बात नहीं। बट ये है कि यस, वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, वी आर गोइंग फॉर द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड अदर थिंग्स इन फ्यूचर। क्योंकि एक स्टार्टअप की और भी एक चीज होती है, स्टार्टअप नहीं, हर कंपनी की चीज होती है, जिस दिन वो इनोवेशन करना बंद कर देंगे उस दिन उनका नोट डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो हमने भी कैसे शुरू किया था, इवन अभी भी हमें पता नहीं, शायद आने वाले 2-3 साल में आप मुझसे अगर बात करें तो तब आप ये कहें कि आपने क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। क्योंकि आई थिंक कि ये चीज मेरे अंदर शायद बहुत अच्छी है कि मैं वो है ना कि एक के ऊपर स्टक नहीं रहता, आगे मतलब आगे 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 बढ़ते रहो और नया ढूंढते रहो, तो और होना भी चाहिए आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका देखा भी था कि आपने लास्ट ईयर आई थिंक सोलर वेंटिलेटर बनाया था। हाँ, तो मतलब हाँ, मतलब ये चीजें हैं कि मैंने सोलर वेंटिलेटर वो आपके मतलब इसमें लॉकडाउन में मतलब कुछ करने को था नहीं, तो मैंने वो एक्चुअली महिंद्रा ने कुछ बनाया था इतने 1000 का, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल आसान है, तो मैं भी बना सकता हूँ स्क्रैप से। तो मैंने भी वही तैयार किया था। देखिए, वो कहते हैं ना कि आप इंसान को रोक सकते हैं, उसकी सोच को रोक सकते हैं, बट उसको करने से रोक सकते हैं, उसकी चीजों को कैसे रोक सकते हैं। तो वही है कि जहां पे भी रहो, कुछ भी रहो, तो मतलब देखिए ना, एक्चुअली मुझे ना इसमें क्या लगता है कि इसमें क्या रीजन होता है कि अभी हम लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि कोई गेम एडिक्ट होता है ना, हम्म। आप उसको कितना भी रोको, उसने फिर भी गेम खेलनी कहीं ना कहीं से उसने कर लेना है। तो मेरा भी, मुझे यही लगता है कि मुझे कितना भी आप चल के बोलो अच्छा ठीक है आप जंगल के अंदर रह रहे हो, तो मैं भी शायद कुछ ना करके बना ही लूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इनोवेटिव हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर इनोवेशन नहीं हो, चाइल्डिश इनोवेशन है जिसे कहूंगा, तो बचपना नहीं है इस चीज को करने में, तो तब तक नहीं। बचपन में रिमोट कार खोलते थे, उसको जोड़ना, मोटर चल के हम साइंटिस्ट बन गए। तो भाई सीरियसली मैं कह रहा हूँ, वो चीजें ही हमें साइंटिस्ट बनाती हैं। क्योंकि हम मजाक में ले लेते हैं, अच्छा मोटर खोल दी, तो स्टार्टिंग में आई थिंक कि आज मैं इलेक्ट्रिक कार्स कर रहा हूँ, और इसकी स्टार्टिंग जरूर वो बचपन में एक कार आई थी जिसके मैंने मोटर निकाल के डायरेक्ट कनेक्शन करके वो गाड़ी चलाई थी खुद को, शायद वहां से रिलेट हुई थी। तो कहते हैं चिंगारी तब लगी थी आग आज उठी, और इवन मेरे घर में तब तक गाड़ी नहीं है। तो यू कैन जस्ट से कि आई एम डीलिंग विद द कार्स, आई डोंट हैव अ कार इन माय होम स्टिल। जरूर आएगी आगे आने वाले टाइम में। देखिए, मेरा मेरा पहले से ही ना एक सिस्टम रहा है, और मैं हमेशा इसको प्राउडली बोलता भी हूँ। टैडपोल इन द मार्केट एक ही मकसद लेके चला है, और मेरा भी वही विजन है कि काम ऐसा करो जिससे 10 से 20 घरों के अंदर चूल्हे जले। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। देखो, देने वाला ऊपर बैठा है, बस हम टैडपोल एक जरिया बने, लोगों तक एक रोजगार पहुंचाए। और लिटरली मेरी यही है, आई डोंट वांट टू बी अ मिलियनेयर, आई डोंट वांट टू बिलियनर। मुझे जितना मिले मैं उसमें खुश हूँ, और अभी जो मिले उसमें भी खुश हूँ। बट ये कि आप दूसरों को कितना बनाते हैं, आप दूसरों की जिंदगियां कितनी अच्छी करते हैं, बेटर करते हैं, ऐसे आज के टाइम में आई डोंट थिंक इससे नोबल वाला काम कोई आपके लिए है। और कहते हैं ऊपर वाला भी ऐसे लोगों का साथ देता है, और मैं लिटरली इसी नियत से काम करता हूँ कि अपने को जो भी चीज करनी है ये लेके करनी है। आप काम कर रहे हैं, आप किसी को रोजगार प्रोवाइड कर, कोई आपकी बाइक चला के, गाड़ी चला के, जैसे फ्लीट ऑपरेटर, अब उसकी कमाई में प्लस पॉइंट हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए। वी आर डूइंग द नोबल वर्क। सो दिस इज व्हाट Tadpole हैज अ विजन फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड इंशाल्लाह इट विल बी रिमेन द सेम टिल द एंड, और एंड जब कभी आए नहीं, बट हमेशा ये रहेगा। तो आपकी इस पूरी जर्नी में अभी तक क्या क्या चैलेंजेस जो ऐसे कि जो आपने फेस किए हों और बहुत आसानी से उसको हैंडल भी करा हो? देखिए, चैलेंजेस का क्या है कि चैलेंजेस तो हर दिन होते हैं। आपके चैलेंजेस, फंडिंग का इशू होता है, इन्वेस्टर्स इशू होता है, प्रोडक्ट इशू होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। वी आर वर्किंग ऑन द मर्सिडीज सी क्लास, नो वन हैज एवर डन द रेट्रोफिटमेंट ऑफ मर्सिडीज। तो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ। बट वो कहते हैं ना कि जब एक बार लग जाओ कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल ही आएगा। और लिटरली देखो,
मैं समझता हूँ कि शायद माँ बाप की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है, सबकी दुआएं हैं, तो प्रोडक्ट ना हमारे लिए इजी हो जाता है, कर ले। और एक पागलपन है, जब तक वो ना यहाँ पे सन की चीज ये ना हो तो तब तक स्टार्टअप का मजा नहीं है। ये जिस दिन टेढ़ा हो जाता है ना, थोड़ा कहते हैं ना वो शॉर्ट सर्किट का खिसका हुआ है, तो मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट खिसका हुआ है एक एक चीज के अंदर जान बिठाती है। क्योंकि अगर मैं लिटरली सोच समझ के एक एक काम करूँ ना तो फिर ठीक है, मतलब बंद करना बेहतर है। क्योंकि सिक्योर अगर होना है तो आई थिंक जॉब इज गुड, ज्यादा सिक्योर होना है तो गवर्नमेंट जॉब इज सबसे बढ़िया। क्योंकि कहते हैं कि इतिहास अगर रचना है तो फिर इतिहास को जगह जगह पे चैलेंज करो। तो स्टार्टअप के लिए और जो आप बता रहे हो दो तीन चीज़ें कि क्यूरियोसिटी, पैशन और रिस्क टेकिंग, ये होना जरूरी है बहुत ज़्यादा। ये होना जरूरी है, बट ये भी चीजें ना दिमाग से आपको चलनी है। आप अगर रिस्क टेकिंग ले रहे हो तो मतलब सिंपल रूल है कारपेंटर और टेलर वाला कि मेजर ट्वाइस कट वंस। मैंने कहा ना कि आपका आइडिया फेज जो क्लियर होता है जब आप प्रोडक्ट फेज में आते हो, जैसे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक ही डिसीजन बहुत मैटर करता है। अगर हम बाइक, देखो बाइक तो हम स्कूटी छोड़ के बाइक पे क्यों आए, मैं तो स्कूटी भी बोलता है ना कि हम स्कूटर बना रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द बाइक। तो मार्केट रिसर्च, जो आपके पास चीज नहीं है, मेक दैट चीज आपकी सबसे पावरफुल थिंग। हम प्रोडक्ट इतना रिलायबल बना रहे हैं हर गली हर नुक्कड़ के अंदर रिपेयर हो जाएगी। तो ये हमारा यूएसपी आ गया, ये हमने प्लस पॉइंट अपने अंदर बना दिया कि मतलब मैंने कहा ना कि आपकी माइंडसेट और आपकी इसके ऊपर है, जो आपकी वो कहते हैं ना मेरे इस चीज की कमी है तो उसको ही ताकत बना लो, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और बाकी मैंने कहा ना कि अपना बेस्ट दो तो थोड़ा बहुत किस्मत को भी अपना काम करने दो, क्योंकि बन के जो बिगड़ जाए उसे तकदीर कहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो बनने के बाद भी आपकी चीज बिगड़ गई, ठीक है वो किस्मत थी, बट हम कोशिश ना करें, हम खड़े के खड़े रहें और बस कहें कि नहीं एक बार नहीं हुआ। क्योंकि बार बार काम करना, अपने आप को संभालना, अच्छा ये नहीं अब ऐसे करना है। क्योंकि मैंने कहा ना हम बहुत लोगों के मतलब हम सुनते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, ये सुनते हैं, बट ठीक है समाओ मतलब ये, क्योंकि मैं तो मतलब अपना जो इस इंडस्ट्री में आके एक जो आइडियल समझता हूँ, मतलब रतन टाटा, उनका जो जैसा विजन है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आई डोंट वांट टू मनी, मतलब ऐसा विजन रखो ना कि आपका वो बढ़िया रहे। क्योंकि विजन आपके अंदर जब तक नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं। क्योंकि यही चीजें मेन है कि आप एक स्टार्टअप को सरवाइव करवाती हैं। क्योंकि लोगों का चैलेंज होता है, क्योंकि हमारा स्टार्टअप में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कोई निकल जाता है, कोई आता है। तो मतलब मैं हमेशा हर एक से यही बात करता हूँ कि यार वी वांट टू जॉइन, दिस इज योर फैमिली। यहाँ पे कोई किसी को आपको ये नहीं बोलेगा। इवन हम किसी को पे भी करते तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन कि डू दिस वर्क, इट्स नॉट लाइक गिविंग सम ऑर्डर। क्योंकि जब तक अगला इंसान कोई भी हो दिल से काम ना करे, अपना समझ के ना काम करे, आई डोंट नो कि तब तक स्टार्टअप को कोई मतलब है। क्योंकि मैंने कहा ना जब पैसे देके आपको काम करवाना है तो फिर ठीक है, वो तो वही वाली बात हो गई कि बिल्डिंग यू आर मेकिंग बिल्डिंग एट दैट पर्सन इज लेबर। लेकिन हर एक पर्सन चाहे छोटे से मतलब लेबर से लेके टेक्नीशियन से लेके बहुत अच्छी प्रोफाइल का भी, जब तक वो अपने दिल से काम ना करे। क्योंकि स्टार्टअप का यही एक सिस्टम है कि स्टार्ट तो कर लिया और इसको अब कैसे करना है ये इसके अंदर ही छुपा हुआ है। और स्टार्ट इज सबसे इजी, बट मेकिंग इट अप दैट इज अ मेन थिंग। तो अगर आप जैसे कि जो भी आपको सुनेंगे, अगर उनको आपके साथ जुड़ना हो या आपके टेटपोल में काम करना हो, आगे बढ़ना हो, तो वो आपको आप तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे रीच करें? देखिए टैडपोल के साथ जुड़ना, टैडपोल वेलकम्स एवरीबॉडी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द सिटीज। बट द थिंग इज कि टैडपोल ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी ऑफ पीपल रादर देन द क्वांटिटी ऑफ पीपल। हम हमारे पास जितने भी लोग अभी हैं कि जो काम कर रहे हैं लाइक ना कि अपने काम की तरह, यू आर डूइंग दिस वर्क ओके, आई थिंक मतलब समबडी कम्स एंड ही सेड कि मुझे लगता है कि मैं ये आपकी कंपनी के लिए अच्छा कर सकता हूँ, एंड आई हैव दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और आई हैव डन दिस थिंग, इवन आई डोंट गो फॉर द एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांट आस्क कि अच्छा क्या किया, मतलब समथिंग ना कि अच्छा ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो वही चीज कि वो लगता है, और फॉर दैट इज वेलकम ही और शी वट एवर, ऑलवेज वेलकम कि टैटको के साथ काम करो। क्योंकि मैंने कहा ना कि इवन हम बहुत सारे स्टार्टअप्स का भी लेके चले कि मतलब आपके ना जब क्वांटिटी बढ़ जाती है ना पीपल की और क्वालिटी कम हो जाती है तो वो काम नहीं करता। क्योंकि यू हैव टू गो फॉर द क्वालिटी, और टैटपोल इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द क्वालिटी।
हम लिटरली समझ लीजिए हमारा मार्जिन भी कम होता है गाड़ियों में, हालांकि हम लाखों की गाड़ियां बनाते हैं तो हमारा मार्जिन कुछ हजारों में होता है, बट कुछ हजारों में भी हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोडक्ट पूरे देश के अंदर कहीं भी चला हो। तो हमारे पास मर्सिडीज आई है केरला से, और वो केरला के अंदर चले कहीं भी चले, तो वी नो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, और फॉर दैट वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी, और फॉर द क्वालिटी वी ऑलवेज वेलकम द क्वालिटी ऑफ पीपल, चाहे फिर वो कैसे भी हो, उसमें कुछ नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ पीपल्स वी वेलकम। और वही है कि अभी सबका साथ, और व्हाट यू कैन से कि ये फाउंडर एक क्या दे सकता है किसी को, दैट इज अ लॉयल्टी, दैट इज द भरोसा। ये मैं जबान का थोड़ा पक्का इंसान हूँ, तो किसी के साथ कमिटमेंट की कि यू वर्क हियर विद योर हार्ट एंड फ्यूचर, और जो भी है जैसा सिस्टम है आई विल गिव यू इतना कि यू नेवर थिंक कि मे बी आई विल प्रोवाइड द शेयर्स टू कंपनी, शेयर्स टू हिम और हर। सीरियसली नो, आई डोंट थिंक कि किसी फाउंडर ने शायद ऐसी बात भी कभी की हो कि कंपनी के शेयर्स में देता हूँ, बट आई एम रेडी, मैं दे दूंगा कुछ परसेंट, 100 शेयर जो भी हो, क्योंकि जिस बंदे ने एक एक कहते हैं ना एक पौधे को एक पेड़ बना दिया, उसमें फल दिया, तो आई थिंक मैं उसके उस चीज की बहुत रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू करता हूँ, और वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा कि ना कि मिल के खाएं तो तब मजा है, और अगर मैं साथ अकेले ही खाने चलूं तो अक्सर पेट ही खराब होता है। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि टैडपोल टैडपोल तो ठीक है, बट मेरा वैसा नहीं है कि मैं बिलियनियर बनूं वो बनूं। देखिए बिलियनियर के साथ साथ अगर हम सब मिलियनियर बने मिलके, रादर देन मेकिंग अ 1%, वो ज्यादा अच्छी और खुशी वाली बात है। तो वो मेरा विजन और हमेशा ये रहेगा। तो मतलब ये जो भी आप तक अपना काम या अपना एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी यूनिक स्किल है, वो लेके कंपनी के वेबसाइट के थ्रू या फिर कोई स्पेसिफिक ईमेल वगैरह आप बता पाएं, क्योंकि हाँ, कंपनी के ईमेल के थ्रू या मेरा पर्सनल ईमेल भी जो है लिंक्डइन के थ्रू स्पेशली मुझे रीच आउट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रीच आउट भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग हमें रीच आउट करते हैं जिनका मैं कभी सोचा भी नहीं कि इतनी हाई प्रोफाइल के लोग हमें रीच आउट करेंगे। बट वो ये कि इट्स अ स्टार्टअप, आप डोंट कम विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे इतना सब कुछ मिले, या वी कैन प्रोवाइड यू सम बेसिक सर्वाइवल अमाउंट, कि दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इस टर्म को हम चेंज कर देते हैं, इंटर्न बता देते हैं, ये इंटर्नशिप के लिए। तो ठीक है, मतलब इफ यू आर यार, और कि यू आर वर्किंग, यू कैन जस्ट पुट योर टाइम हियर, योर स्किल्स हियर, इवन मैनी पीपल आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट, सीरियसली हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। बट ये कि एक जबान वाली बात है, एक लॉयल्टी वाली बात है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जस्ट हायर देम एज अ इंटर्न, की इंटर्नशिप के हिसाब से ठीक है। मतलब देखिए इंटर्नशिप यू नो की बिग बिग कंपनीज में क्या देती है, हम तो स्मॉल स्टार्टअप है, तो वही मैं मतलब ये कहता हूँ कि डोंट कम विद द एक्सपेक्टेशंस कि इतना सब कुछ मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप अगर हमें इतना सब कुछ देना है तो फिर इट्स विल नॉट बी ना कि स्टार्टअप आई विल पे यू सम शेयर्स और सम लॉयल्टी फ्रॉम द कंपनी, वो तो कोई बात ही नहीं बनती। बट ये कि if somebody want to reach to us, somebody want to work with us, he has some skills, वो चाहता है कि मैं अपना स्किल यहाँ पे यूज करूँ, इफ यू सी द पोटेंशियल इन द टैडपोल, इफ यू सी कि टैडपोल के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इट इज गोइंग टू बी इन द गुड, लाइक इन द मार्केट, इट हैज दिस, इट हैज दैट, so we welcome always this kind of people in our company, although he or she has to go some round of you can say कि interviews or जो भी, but ये कि we welcome always, it's not like कि yeah we are restrictive, we don't uh, hire or we don't like add some people, it's not that, we always welcome the quality of people in our entity. so Vishal has a question that what is the life of the batteries used in the cars? देखो बैटरीज की जो लाइफ है दैट इज 5 लाख किलोमीटर, and the most amazing thing about our batteries, we are using the battery cells of BMW, so we are giving the warranty of 3 years on the battery जो extended है by giving some amount, or about the motor it is 1.5 year, and it will be it's like 2 year with giving some additional amount at that time, and about the बाकी चीजें जितनी भी हैं अदर थिंग्स उनकी भी सेम वारंटी है, एंड जो मोटर की लाइफ होती है वो 15 लाख किलोमीटर होती है, जो गाड़ी का देखा जाए तो
अराउंड 3 टाइम्स मोर होता है। तो प्रोडक्ट हमारा जो है उसके ऊपर दैट इज लाइक यू कैन से कि जेन्युइन एंड गुड। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं तो सही बोलूं, अगर मैं नॉर्मल सेल भी खरीदता हूँ अपनी गाड़ी के लिए तो मेरा अराउंड समझ लीजिए 30% कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी उसमें। कस्टमर नेवर नो कि गाड़ी के अंदर क्या लगा, इवन वी डोंट नो कि गाड़ी के अंदर क्या होता है। बट मैंने कहा ना कि फॉर अ स्टार्टअप and for making a brand into the like a name into the brand, you have to work on the quality. और आई हैव अ ड्रीम कि कल को जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आए और टैडपोल का नाम आए तो पीपल विल से अरे नहीं बस ये तो प्रोडक्ट जेन्युइन है। इट विल बी लाइक इन द मार्केट विद द लाइक एप्पल इन द मार्केट, कि नहीं इनका प्रोडक्ट महंगा हो या जो भी हो वट एवर, बट द क्वालिटी विल बी लाइक नेक्स्ट लेवल। क्योंकि नाम बनने में पूरी उम्र लगती है और बिगड़ने में एक रात नहीं लगती। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग आल्सो, बट अबाउट द कैपेसिटी एंड अबाउट द लाइफ साइकिल एंड बैटरीज, these are the cycles like 3000 cycles which is like 2 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर, आई थिंक विच इज गुड एंड विच इज सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। बट इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और बैटरीज में भी अभी जैसे लॉन्च हुई एक स्टार्टअप है, उन्होंने एल्युमिनियम वो सॉलिड बैटरीज लॉन्च की हैं। तो ऐसी हम टेक्नोलॉजीज आगे यूज करेंगे और इनके साथ टाई अप करके जैसा भी रहेगा, क्योंकि वो मतलब हमारी भी खुद की मतलब आप समझ सकते हैं ग्रोइंग स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है। हम भी एक ऐसे पॉइंट पे अभी नहीं आ गए कि जहाँ पे हम इतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। बट ठीक है, बट मतलब देखते हैं कौन कौन आगे जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है, कैसे लोग मिलते हैं हमारे साथ, कैसे काम होता है। क्योंकि स्टार्टअप में एक ऐसी चीज मुझे जो प्लस पॉइंट लगती है कि यू मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल्स, जितना आपने पूरी लाइफ में नहीं मतलब मिले होंगे उतना शायद आप 1-2-3 सालों में मिल जाते हैं। और वही है कि जो आपको सही लगे तो वेलकम, जो आपको सही नहीं लगे तो टाटा बाय बाय। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं अभी तक जिनके दावे बहुत थे, जिनके प्रोडक्ट ये हैं वो हैं, बट नहीं, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द रिलायबल एंड यूटिलिटी थिंग्स। क्योंकि हम किसी एक को एआई एलेक्सा ही किसी गाड़ी में अगर डाल के दें तो आई डोंट थिंक कि किसी फ्लीट ऑपरेटर जो ड्राइवर वाले भाई साहब है उनको समझ आना है कि एलेक्सा कमांड क्या है, कि लाइक you can say कि hey Alexa please turn on the engine or this। तो आप समझ रहे हैं, जी जी जी। this looks good, but आप यूटिलिटी पे जाए ना, आप वो चीज बनाए जिससे लोगों का फायदा हो, और लोगों का फायदा है तो ऑब्वियसली स्टार्टअप का फायदा है। तो दिस इज व्हाट वी आर। बैटरीज जब डाई होती हैं, देखिए बैटरीज का बेसिकली क्या होता है कि लिथियम का भी एक बहुत बड़ा, अब समझ लीजिए एक प्रॉब्लम भी है कि इतनी सारी लिथियम बैटरीज बन रही हैं तो इसका डिकम्पोजिशन का क्या हिसाब है। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप व्हिच आर वर्किंग ऑन दिस थिंग ऑन कंपनीज जो उनको रिसाइकल करती हैं। बैटरीज बेसिकली रिसाइकल होती हैं हमारी कुछ टाइम बाद, और ये बैटरी चली जाती है सोलर इनमें, क्योंकि सोलर में उतना लोड नहीं होता, वहां पे रेटिंग्स अलग होती है। ये जितनी भी बैटरीज हैं रिसाइकल हो जाती हैं, और रिसाइकल होने के बाद ये सोलर जो हमारे सेल्स होते हैं, सोलर प्लांट्स जो है वहां पे चले जाते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन है, बट इसका इससे भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन निकाले गए हैं, अभी काम हो रहा है उनके ऊपर, और कुछ कंपनीज हैं जो इनको अच्छे से रिसाइकल कर रहे हैं, तो उसका भी कोई उतना इश्यू नहीं है। तो थैंक यू जवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्टार्टअप के सारे एक्सपीरियंस और इंसाइट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। बट द थिंग इज कि जो भी इस चीज को सुने और जो भी स्टार्टअप का सोच रहे होंगे कर रहे होंगे, आई हैव ओनली वन मैसेज फॉर द एवरीवन, दैट इज कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का तो आसमान की तरफ क्या देखना। समझ लिए, जब आपको ऊंचा उड़ना है तो आसमानों को छोड़ दीजिए, आसमान बहुत है, तो आसमान को देखना नहीं है। जब सोच लिया है तो बस आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आते रहेंगे। देखिए मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, अपने कुलीग्स को, अपने मेंटर्स को, सर ये ऐसे हो रहा है बहुत चैलेंजिंग है, तो आगे से उनका एक रिप्लाई होता है, तो हमारे एक सर का बहुत अच्छा रिप्लाई होता है मुझे। वो कहते हैं कि अगर इतना आसान हो तो पूरी दुनिया कर रही होती। तो ये बात आप क्लियर हो जाए, अगर इतना आसान हो तो पूरी दुनिया कर रही होती, मुश्किल है तो करके रख। और मैंने कहा ना कि चैलेंजेस आते हैं, आप डाउन करते हो, आप राइज करते हो, तो समझ लीजिए आप दिमाग में लेके चलो कंटेंट तैयार हो रहा है आपकी लाइफ का, जो वक्त आने पे एक बुक में छप जाएगा। तो मैं तो उसको ऐसे लेके चलता हूँ, मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आज। शायद ये भी आज एक कंटेंट था हमारी मीटिंग का। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड
and I hope कि आगे जब भी हमारी कभी बात हो तो Tadpole will be in that structure, in that you can say position कि everyone, even you will be like proud कि Tadpole has done this. Yeah.